हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपको टेक्नीशियन का क्या कंडीशन बन रहा है, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 का गोरखपुर जोन का जो मेडिकल हुआ था 15 अप्रैल और 16 अप्रैल दो दो शिफ्ट में दोनों दिन हुआ था, जिसमें 1:1 रेशियो में बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। यानी कि 15 को 24 बच्चे को और 16 को 19 और 16 दोनों शिफ्ट में, यानी लगभग आपको टोटल 59 सीट के लिए 59 बच्चे को बुलाया गया था। लेकिन इसका फाइनल लिस्ट आ चुका है और उस फाइनल लिस्ट में 46 बच्चे का फाइनल आ गया है। यानी कि जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है उनका जॉब बिल्कुल पक्की है, उनका तो हो गया। यानी कि आपको 13 बच्चे, यानी कि 13 बच्चे नहीं, इसमें खाली रह गया है 13 बच्चे। 59 में 13 सीट खाली रह गया, जो कि लगभग 22% के आसपास है। तो 22% को इसको फिर से फुलफिल करने के लिए सेकेंड डिविजन देने का पूरा 100% चांस है कि आपको, क्योंकि उसने वेटिंग लिस्ट दे नहीं रखा है। ठीक है, 1:1 जितना सीट है, वैकेंसी है, उतना ही बच्चे को उसने बुलाया था। तो 59 बच्चे को बुलाया और 46 बच्चों को पैनल लिस्ट आया। बाकी 13 बच्चों किस तरह नहीं आया, क्या नहीं आया, तो ये 13 बच्चों को आपको वो 13 सीट फुलफिल करेगा। यानी कि 22% बच्चे आपको यहाँ पे पैनल लिस्ट में नहीं आ सके। ठीक है, तो बाकी सभी जोन में या बाकी हर जगह इसी तरह कंडीशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वो 22% खाली किस तरह हो रहा है, हो सकता है कुछ एब्सेंट रह गया। ठीक है, 4-5% तो एब्सेंट भी रह रहा है। और उसके अलावा आपको कुछ कुछ को अभी रीमेडिकल में दे दिया गया होगा नाम, तो उनका पैनल लिस्ट जब तक आप पूरी तरह फिट नहीं होइएगा आपको पैनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। कुछ बच्चों को कोई कागज नहीं होगा, उसको लाने के लिए बोल दिया होगा, तो वो बच्चे जब तक कागज जमा नहीं करेंगे पैनल लिस्ट में उनका नाम नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे हो सकता है 2% अनफिट भी किए होंगे, तो अनफिट वाले को तो ठीक है, वो तो अनफिट हो गए। रीमेडिकल वाले को दोबारा होगा चांस, अनफिट पूरी तरह से हो गए तो उनको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हुआ था। अब आप देखिए, अब आपका क्या होगा कि गोरखपुर जोन में आपको 46 बच्चे का फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। अब इनको डिवीजन अलॉट किया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा। वहीं आपको डिवीजन हर किसी जोन में 3-4 डिवीजन होते हैं, तो अलग अलग वहां पे आपको ज्वाइनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस बच्चे को आपको एजुकेशनल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जेन्युइननेस या मेडिकल अनफिट किसी तरह का दिक्कत हुआ है, उन सब का नाम पैनल में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखो, जिनको मौका दिया गया है कागज लाने या रीमेडिकल, उनको बाद में पैनल आएगा। ठीक है, इस तरह का जिसको कागज लाने के लिए बोला गया है रीमेडिकल के लिए, तो उनको बाद में उनका पैनल आ गया है। अगर सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो जो भी वो मांगा है कागज अगर आप ला के दिए तो आपको दोबारा पैनल में नाम आएगा। ठीक है, फिर अगर देखिए एक चीज और उस नोटिस में दिया गया कि अगर 2 बच्चों का सेम मार्क्स आया है तो उसमें अगर बच्चे, इसमें तो कोई ऐसा चांस ही नहीं बच रहा है किसी को बाहर करने का, क्योंकि जितना सीट 59 सीट है, 46 बच्चे का पन, तो 46 गारंटी उनका हो जाएगा। लेकिन ये एक कंडीशन दिया है कि अगर ज्यादा मतलब कि सेम बच्चे किसी पोस्ट के लिए अलग अलग भी उसमें पोस्ट ये हो सकता है, तो 2 बच्चों को सेम मार्क्स आया है तो उसमें कंडीशन दिया है कि एज से फैसला होगा कि आपको एज के अनुसार जो एज जिनका ज्यादा रहेगा उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, या अगर उससे भी सेम एज हुआ तो अल्फाबेट। लेकिन इसका कोई निग्लिजिबल है, ऐसा खाली कंडीशन दिया गया। अगर अगर उसमें दिया है कि अगर ज्वाइनिंग टाइम भी अगर कोई धोखाधड़ी या किसी तरह का गलती पाया जाता है तो भी आपको बाहर कर सकता है। अगर एक बच्चा होता है कि अगर किसी तरह ज्वाइनिंग टाइम भी बोले कि ज्वाइनिंग टाइम भी आपका कागज वो देखेगा एक बार, तो ठीक है, वहां भी आपको पूरी तरह से
ओके होकर जो भी आपको डीबी और मेडिकल में हुआ है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए। फिर ज्वाइनिंग टाइम ओके सबको आपको, फिर आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यही पे चांस बन रहा है फ्रेंड्स आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड जो भी 3 वाला का भी, कि आपको इसी तरह का कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा। और जितने भी बच्चे हैं वेट कर रहे हैं, तो सेकेंड डीबी भी उनको अगर फुलफिल टोटल सीट्स नहीं हुआ तो सेकेंड डीबी के लिए और भी बच्चे को वो जारी करेंगे कट ऑफ कम करके। तो आई होप देखिए क्या होता है। और भी कोई कंफ्यूजन किसी तरह का कुछ रहे उस पर बात करेंगे। अभी कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपना कमेंट लिखिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।